आपका मन उतना ही ज्यादा भगवान श्री राधे कृष्ण के श्री चरणों में लगता चला जाए। मैं इस कथाएं तो भगवान की इस पावन भूमि पर माता आदिशक्ति माता हिंगलाज की पुण्य भूमि है ये हमारा बाड़ी नगर। यहाँ बहुत ही सिद्ध संत और महंत हमारे यहाँ हुए हैं। इस तपोभूमि में बहुत से तपस्वी भी हुए हैं और आज शायद यही वजह है कि बाड़ी नगर के हवा में आध्यात्म की बयार हमेशा बहती रहती है। बाड़ी नगर के कोने कोने में विभिन्न कथाएं और धार्मिक आयोजन हमेशा संपन्न होते रहते हैं। इस पुण्य भूमि में जहां पर आध्यात्मिक बयार बहती है, पुनः एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन आश्रम प्रांगण में श्री महादेव जी के सानिध्य में संपन्न किया जा रहा है। और इस कथाएं तो होती ही हैं जिसका पुण्य फल सभी को प्राप्त होता, जो श्रवण करते हैं उनको भी, जो आयोजक होते हैं उनको भी। लेकिन कथाओं के कभी कभी कुछ विशिष्ट उद्देश्य उन कथाओं को और भी ज्यादा बेहतर बना देते हैं। जहां तक आज से जो कथा प्रारंभ हो रही है, इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो जुड़ा है वो ये है आदिवासी कल्याण एवं जागृति। सत्य, सनातन धर्म और संस्कृति इस पृथ्वी पर प्रलय काल से भी पहले से मौजूद रही है। श्री नर्मदा पुराण में एक आख्यान आता है कि जब पृथ्वी पर सभी कुछ जलमय हो गया था, लेकिन माता नर्मदे अपनी जगह पर प्रवाहित हो रही थी। और वो प्रवाहित यदि नर्मदा जी हो रही थी तो नर्मदा जी हमारे धर्म, हमारे संस्कृति का केंद्र बिंदु। तो मतलब सीधा आपको ये सिद्ध होता है कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति प्रलय से पहले भी है, अनादि है, और प्रलय के बाद भी है, अनंत है। इसी को सनातन कहा जाता है। समय गुजरता चला गया। सबसे प्रथम महाकाव्य वाल्मीकि जी ने श्री रामायण का उल्लेख जब किया, जब लेखन किया, उस समय भगवान राम के चरित्र के साथ में भी वनवासियों का कितना योगदान था और वनवासी राजाओं को भगवान श्री राम अपने बराबर से आसन दिया करते थे। ये सब हमने रामायण में पढ़ा भी है, सुना भी है और रामायण नाम के सीरियल में देखा भी। उसके उपरांत जब महाभारत काल आया तो भगवान श्री कृष्ण के साथ कौरव और पांडवों के युद्ध में भी जो जनजाति समुदाय था उसने उस युद्ध में, उस महायुद्ध में हिस्सा लिया। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में आदिवासी समाज भी उसी तरीके से अनादि और अनंत है। जिस तरीके से हमारे धर्म को हम सनातन कहते हैं, वैसे ही आदिवासी समाज भी सनातन। लेकिन कुछ एक समय ऐसा आया कि हमारे धर्म पर, हमारे देश पर जो एक अखंड भूभाग का संपूर्ण, अभी रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले ही फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, उसमें स्पष्ट ये दिया गया था कि अरेबियन कंट्री में, सऊदी अरब खास में, जहां से इस्लाम का उद्भव हुआ है, वहां पर जब जमीन की खुदाई की गई तो शंकर जी का मंदिर और हवन कुंड उस खुदाई में प्राप्त हुआ। यानी संपूर्ण भूखंड में, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इंडोनेशिया हो, यूरोप, किसी भी महाद्वीप में किसी भी जगह जब भी खुदाई करते हैं तो सनातन संस्कृति के मंदिर और उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। हुआ यूं है कि जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, विभिन्न धर्मों का उदय हुआ और जो धर्म उदित होते चले गए, उससे ये हुआ कि वो अपने ही लोगों से दूर होते चले गए। समय भारत भूखंड संपूर्ण एशिया महाद्वीप में कभी संपूर्ण क्षेत्र में व्याप्त था। भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, संपूर्ण एशिया महाद्वीप में आज से 300 वर्ष तक भी पहले मौजूद। 300 वर्ष के बाद इस्लामिक शासन जब उदय हुआ तो धीरे धीरे हमारे देश का विभाजन होता चला गया।
आदिवासी समाज ऐसी कृपा करना। और सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है जिसके कारण हम परमात्मा को पाकर भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच पा रहे, और वो कारण है परस्पर प्रेम का। जब तक जीव आत्मा का संबंध परमात्मा से प्रेम का स्थापित नहीं होगा, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। और वो प्रेम परमात्मा से नहीं, ये जितनी भी जीव आत्मा है वो सब परमात्मा का ही अभिन्न रूप है। हम परस्पर एक दूसरे से प्रेमबद्ध संबंध स्थापित कर लें तो निश्चित हमारे जीवन में भगवत भक्ति अंकुरित हो जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु सिर्फ एक रिश्ता जानता है, वो कोई सा रिश्ता जगत में न मानता न जानता। ना तो वो ज्ञान के रिश्ते को जानता, ना वो किसी रिश्ते से कोई संबंध रखता। मेरा प्रभु अगर संबंध रखता है तो राम ही केवल प्रेम पे है। राम को प्रेम ही भाता है और प्रेम में ही मेरा प्रभु रमण करता है। तो हम सब सद्भाव और उल्लास के साथ प्रेम पूर्वक भगवत कथाओं में अवगाहन करेंगे। ये मेरे सौभाग्य है कि आज मुझे बाड़ी के अद्वितीय विद्वान जो कि चित्रकूट से हमारे नगर में रहकर सनातन धर्म के स्तंभों को ऐसा विकसित चहुदिशी ओर कर रहे हैं, जो वेदक ध्वनि से संपूर्ण विश्व को आलाहित कर देंगे। पूज्य प्रधानाचार्य जी हिंगलाज पाठशाला वो आज हमें अपना आशीष प्रदान करने हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं ना तो विद्वान हूं, ना मुझे भगवत कथा आती। ये आप सबका स्नेह और आशीर्वाद का प्रतिफल है जो मैं आपके समक्ष भगवत चर्चा करने का साहस जुटा पा रहा हूं। प्रार्थना, अनुरोध और विनय यही है कि मेरी वाणी के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा अगर कोई भ्रांति विस्मृति मुझसे यहाँ हो जाए तो अपने चरणों का दास मानकर, क्योंकि मैं तो दासानुदास हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपामयी दृष्टि सदैव अपने दास पर बनाकर रखिएगा। साथ ही चौबे जी उनके चरणार बिंदों में मैं भगवत स्वरूप के दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरे पूज्य पिताश्री जो कि यहाँ विराजमान हैं, बंधुओं
मेरे जीवन का ये परिवर्तन जो भगवत चरणों में आया, क्योंकि ये मेरा आंगन है और कहा जाता है जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। ये मेरी जन्मभूमि है। मेरे जीवन की हर अच्छी बुरी घटना से आप सभी परिचित हैं। आपके आंगन में मैं जन्मा। पिताजी की अनन्य निष्ठा उस प्रभु के चरणों से जुड़ी कि उनकी भक्ति के माध्यम से अध्ययन मेरे जीवन में रहा नहीं। संतों की कृपा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और पिताजी के तप के माध्यम से जो बनेगा वो मैं आपके चरणों में प्रेम से उसे स्वीकार कीजिए। साथ ही इस शाला परिसर के समस्त शिक्षक एवं मेरी अध्यापिका, कोई मेरी भाभी है, कोई मेरी दीदी है, कोई मेरे भैया है, आप सबने मेरे जीवन का बचपन देखा। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद का मैं अभिलाषी हूं। इस व्यास मंच से मैं समस्त शाला परिसर के अध्यापकों का अभिवादन करते हुए उनके चरणार बिंदों में प्रणाम करता हूं। आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। साथ ही उपस्थित बाड़ी नगर के समस्त महानुभाव जो इस पांडाल में विराजमान है, उन सब के चरणों में उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए मैं सबके चरणार बिंदों में प्रणाम करता हूं। परसों इस कार्यक्रम की तिथि निश्चित हुई। शनिवार के दिन, शुक्रवार के लगभग मेरे मन में यह भाव विकसित हुआ और प्रभु प्रेरणा मिली। एक छोटी सी बात के साथ हम यहां भगवत चर्चा प्रारंभ करेंगे। मैंने जब से आंख खोली है, कौन सी? ज्ञान की, विवेक की। मैंने पिता को पहचाना, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भैया हैं। ये बोध जब मुझे हुआ, तब से मैंने इस संस्था में परम आदरणीय चौहान साहब को बैठा हुआ देखा। बंधुओं, जब हम कंचे इस प्रांगण में खेलने आते थे, दीवारों पर चूना नहीं होता था, शाला परिसर में धूल उड़ती थी। 2-2 साल इस संस्था में अनुदान नहीं आता था। 2-2 साल तक 1-1 रुपए के लिए भी इस संस्था के अध्यापकों को और पूज्य चौहान साहब को परेशान होना पड़ता था। और ये हमने मेरी 40 वर्ष की 42 वर्ष की आयु मैंने 1 अगस्त को पूर्ण की है। मैंने मेरी आंखों से इस दृश्य को देखा। कभी सब्जी के लिए पैसा नहीं, कभी बच्चों के कपड़े की व्यवस्था नहीं, लेकिन चौहान साहब ने निष्ठा पूर्वक एक संकल्प लिया था कि मुझे इस संस्था के अस्तित्व को इतना गौरवान्वित करना है कि एक दिन संपूर्ण प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत में आदिवासी सेवा संघ को लोग नाम से जाने। आज वो उनका सपना साकार हुआ। ये उनके जीवन का अथक प्रयास था। उन्होंने मान, अपमान, तिरस्कार, आलोचना, बुराई सब स्वीकार करी। किसके जीवन में अपमान नहीं आता? अपमान मेरे प्रभु श्री राम के जीवन में आया। अपमान मेरे सदा शिव के जीवन में आया। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में आया।
एक जाति के शूद्र व्यक्ति ने उनका अपमान किया। तो मान अपमान हमेशा इस जगत में व्यक्ति को नहीं, भगवान को भी मिलते रहे हैं। लेकिन मान को और अपमान को जो सरलता से, सहनशीलता से, सादगी से, बगैर अपनी वाणी से किसी से विरोध किए हुए आसानी से जो पी जाए, या तो वो शिव हो सकता है या वो चौहान साहब। अन्यत्र मेरी दृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति देखने में नहीं आया। और उसके बाद मैंने एक चीज ग्रंथों में पढ़ी, धर्म का निवास और कहीं नहीं। धर्म कहां है? धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। जहां से जिसका अपमान हुआ था, आज पाओ व्यक्ति पुनः उस पथ पर विकसित होकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी इस संस्था का मूल स्तंभ बनकर खड़ा हो गया। इससे बड़ी सत्य का और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई सत्य का कोई दूसरा उद्घोष नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा जीवन का सत्य है। और जहां सत्य होता है वहां परमात्मा होता है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। आइए अब हम भगवत चरणों में अपने अनुराग को जोड़ते हुए भगवत संकीर्तन की जो परंपरा है, बंधुओं, नाम की जो महिमा है वो बड़ी अद्वितीय है। और जब तक वाणी पर नाम नहीं होगा तब तक जीवन में कोई काम नहीं होगा। और सच्चा आराम बगैर प्रभु नाम के जीवन में नहीं आता। तो लगन और निष्ठा इतनी हमें परमात्मा में जोड़ना है कि हम प्रभु के और प्रभु हमारे हो जाए। और ये कथा ना जो है ना साहब, कथा कराने वाला श्याम और कथा करने वाला श्याम। हम तो एक माध्यम है, हमारा कुछ भी नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं अपने आप को आज गौरवान्वित मानते हुए आप सबके चरणों की रज अपने माथे पर उसका तिलक करते हुए ये उस दृश्य के मैं दर्शन कर रहा हूं। वो दृश्य था महाराज कर्दम का, जहां माता देवहूति अपने पुत्र कपिल जी से ही इस शांत शास्त्र के ज्ञान को अर्जन करती हैं। उनके ही पुत्र अपनी माता को भगवत चर्चा श्रवण कराते हैं। आप सब मेरे माता पिता तुल्य हैं, सब मेरे से बड़े हैं। सबको प्रणाम करते हुए मुझे इतना आशीष, इतना प्रेम, इतना दुलार देना कि मैं और आप मिलकर इस भगवत कथा में इतने गोदे लगाएं कि भव सागर से पार हो जाए। प्रेम और उल्लास के साथ भगवत संकीर्तन। आइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी। दोनों हाथ खोलकर तालियों की संगत करते हुए जय हो।
राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, इन शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, राधा मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आइए भगवत चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त महानुभाव जो भगवत चरणों में अपने अनुराग को जोड़ रहे हैं, सबके अंतःकरण में उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए पुनः प्रणाम। मंचासीन समस्त हमारे विद्युत जन जो मंच पर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रहे हैं, सभी के चरणार बिंदों में उस योग स्वरूप का दर्शन करते हुए प्रणाम। आज भगवत प्रेरणा के माध्यम से ये सत्संग यहां प्रारंभ होता है। तो वास्तव में व्यास जी भगवान ने 18 पुराण लिखे और 17 पुराण लिखकर फिर भी उनके मन में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ छूट रहा है, आखिर मैं क्या करूं। भगवत प्रेरणा हुई और ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये ज्ञान था 7 श्लोकों में। और नारद जी ने वह ज्ञान जब व्यास जी को दिया तो वो 7 श्लोक 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हो गए। जैसे दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक 700 मंत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। आसरा अगर मिल जाए तो ठिकाना तो स्वतः बन जाता है। और वो आसरा नारद जी के माध्यम से व्यास जी को मिला कि जगत में, संसार में हम अलौकिक भक्ति के दीप कैसे जलाएं। सो श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी के माध्यम से इस जगत में आई और पूज्य प्राचार्य जी महाराज ने पूर्व में कहा कि शुक मुखात द्रव्य संयुतम। जानते हैं जो फल में तोता चोंच लगा दे वो फल मीठा माना जाता है,
या ये हो सकता है कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल पहले से मीठा हो। लेकिन ये पक्का है कि जिस फल में तोता चोंच मार दे वो मीठा होता है। तो इस फल में ये चोंच लगी किसकी? शुकदेव भगवान की। तो ये ग्रंथ जगत में विकसित हुआ। भागवत भक्ति का, करुणा का, प्रेम का, वात्सल्य का, त्याग का और ज्ञान का एक ऐसा प्रतिबिंब है जो भगवत स्वरूप है। जिसने भागवत कथा को समझ लिया उसने भगवान को पा लिया। ये आज की बात नहीं। निगम कल्पतरो गलितम, अनंत कल्पों पूर्व भगवत भाव ये विकसित हुए थे कि मानव को कोई कष्ट ना हो। हमारे सनातन धर्म की जो श्रुतियां हैं, अगर आप विचार करेंगे, वेद पढ़ो ना पढ़ो, शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, पूजा करो ना करो, मंदिर जाओ ना जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम वास्तव में सनातन को समझ गए तो बगैर किए प्रयास के भी आप भगवत पथ के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की जो श्रुतियां हैं, जो पद्धतियां हैं, वो बड़ी अद्वितीय हैं। आप बताएं, माता पिता को प्रणाम करना हमारा धर्म सिखाता है। गुरुओं की बात पर संदेह ना करना ये हमारा सनातन सिखाता है। सत्कर्म जब जब प्रारंभ होगा तो बाधा तो आएगी। अब ये भी पूतना आ गई। अब क्योंकि ऐसा ना हो कि सब वैकुंठ पहुंच जाएं, कोई ना कोई आदि व्याधि तो विकसित होगी। ये थोड़ा सा 5-10 मिनट की व्यवस्था है, ये व्यवस्थित हो। जब तक हम एक दो बार पुनः तो ये मैं जो चर्चा कर रहा था कि मेरा धर्म, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ वो है सनातन। तो सनातन का जो दामन हमें मिला, वो दामन एक ऐसा आसरा, ऐसा ठिकाना परमात्मा ने हमें दिया जिस वृक्ष के नीचे हम जन्मे। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में हर व्यक्ति का आदर है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी भगवान को भाता है। भगवान चेहरा देखकर नहीं, भगवान वैभव देखकर नहीं, भगवान रूप देखकर नहीं, भगवान सिर्फ भाव देखकर रीत जाते।
मेरे भगवान रीझते हैं भाव पर। ऐसी ये भाव प्रधान श्रीमद् भागवत कथा है जिसका हम यहां शुभारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान के 3 रूपों का यहां वर्णन होता है। वो कौन से हैं? पहला रूप है भगवान का सत्य का, दूसरा रूप है भगवान के चित्त का, और तीसरा रूप है भगवान के आनंद का। भागवत धर्म में सर्वप्रथम जो वर्णन आया है वो भगवान के 3 रूपों की चर्चा यहाँ व्यास जी महाराज ने की है। और वो कौन से हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित और आनंद। भगवान ये जीवन जो है ना, ये भी 3 गुणों से जुड़ा हुआ है, सतो, तमो और रजो। ये 3 गुण का शरीर है और ये 3 गुण के शरीर को ये तीनों चीजें चाहिए। क्या क्या? सत, चित और आनंद। हर प्राणी को आनंद की अनुभूति की आवश्यकता है। हर व्यक्ति चाहता है संसार का कि जीवन में आनंद हो, जीवन में शांति हो, लेकिन वो शांति स्थिर नहीं हो पाती। आज पैसा नहीं है, भगवान धन आ जाए, टका ही धर्मम टका ही कर्मम टका ही टकायते। कोई धन के लिए ललायत हो रहा है, धन आ गया, अब उदास मन हो गया कि प्रभु विवाह हो जाए। अब विवाह हो गया, अब संतान हो जाए। इच्छाएं मनुष्य की निरंतर विकसित होती जाती हैं, तो जीवन में आनंद कहां से आएगा? आनंद उसका नाम है कि जीवन की सारी इच्छाएं परमात्मा को पाकर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। प्रभु तू मिल गया, सब मिल गया, अब आप अगर साथ हैं तो जीवन सवर जाएगा। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, क्या उन्होंने कहा, तू प्रयास करके जो भी लेगा ना उसमें दुख हो सकता है, उसमें बाधा आ सकती है, उसमें संकट आ सकता है, लेकिन अगर तूने एक को पकड़ लिया तो सब तुझे मिल सकता है। नौका में कितने लोग यात्रा करते हैं, एक ही केवट उस नौका को चलाता है ना। अगर नौका चलाने वाला केवट वास्तव में निपुण है तो वो 50 लोगों को पार लगा देता है। तो ये जगत कौन चला रहा है बताइए आप? ये जगत कौन चला रहा है? ये जगत परमात्मा चला रहा है। जो मैंने सोचा वो हुआ नहीं, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, जो नहीं चाहा वो देखने को मिला, जो सोचा नहीं वो घटना घटित हुई। फिर आप बताएं हम सबका मालिक कौन है? हम सोचते जरूर हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, यथार्थ में हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम एक माध्यम हैं इस संसार के, करने वाला कोई और है। ये पूरा का पूरा जगत परमात्मा चलाता है, चलाता रहेगा और चलाता आया है, क्योंकि उसे जगत पिता कहते हैं। मैं चाहकर भी
अपना अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। जो उसकी मर्जी है वो ही होना सुनिश्चित है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जगत में अगर आप चापलूसी से कुछ पाने की चेष्टा करोगे तो सुख नहीं मिल सकता, और एक को अगर साध लोगे तो सब मिल जाएगा। कहा है उन्होंने, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहिते तरई भव सिंधु बिना जलिया। सब कुछ मिल जाता है, सकल सुमंगल दायक। इस बात का मतलब क्या है? वहां धन भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है, परिवार भी मिलता है, और वैभव भी विकसित होता है। लेकिन कब? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। वो तब होता है जीवन में जब वाणी में राम नाम का संकीर्तन होता है। और सादर सुनहिते तरई भव, जो भगवान की कथाओं को प्रेम से निष्ठा से सुनते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी वो कथा अच्छी करते हैं, उनने कथा अच्छी कही, वो कथा अच्छी थी। नहीं, कथा भगवान की है, और जहां भगवान का नाम जुड़ जाए वहां अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। जो चीज भगवत चरणों से प्रीति जोड़े उसमें तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना तो सांसारिक विषयों की होती है, तुलना भगवत विषयों की नहीं होती। आज व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के कष्ट मानव को मिलते हैं। कौन से? देह, किसी को शरीर में कष्ट हो जाता है। दैविक, अनचाही घटना घटित हो गई, दैविक इच्छा। और भौतिक, भौतिक भी कष्ट होता है। अब भौतिक कष्ट कैसे? मन है कि गर्मी बहुत लग रही है, एसी लगा हुआ है, शरीर डल्लब के गद्दे पर पड़ा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य लाइट चली गई। सब व्यवस्था है लेकिन लाभ नहीं ले पा रहा, ये भौतिक कष्ट। देहिक, देविक, भौतिक, तापा, 3 प्रकार के कष्ट मानव को मिलते हैं। और हम सबको, अगर हम चाहते हैं कि ये कष्ट हमारे जीवन में ना रहे, तो ये श्री हरि की शरण में जब जीव आत्मा आ जाता है तो ये सब कष्ट तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। देहिक, देविक, भौतिक, तापा, हमें बचना है तो श्री कृष्णाय वयम नमः। अपने जीवन की चतुराई अगर छोड़ के प्रभु के चरणों की ठकुराई आपने अपने जीवन में मान ली, तो ये मानना जीवन भी सवर जाएगा और सारे कष्ट भी मिट जाएंगे। लेकिन
आज जीवन में चतुराई छूट नहीं रही और कष्ट मिट नहीं रहे। हनुमान जी महाराज ने जब लंका में आग लगाई सभी लोग हनुमान जी के यश की चर्चा करने लगे, सभी लोग उनका सम्मान करने लगे। प्रभु श्री राम भी कहने लगे, अरे हनुमान, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, आपके शौर्य की, आपकी वीरता की चर्चाएं चहुदिशी ओर गुंजारित हो रही हैं। हनुमान जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ है ना वो सब आपकी ही माया है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, मैं तो दासानुदास हूं प्रभु, मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा गया है, नाथ न कछु मोरी चतुराई, नाथ न कछु चतुराई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्या साहस था कि मैं त्रिलोक विजय राजा रावण की लंका को जला पाता प्रभु, ये तो आपकी कृपा है जो लंका का सर्वनाश हो गया। प्रभु कहने लगे, वो कैसे? बोले, प्रभु जरा सोचिए, जिसके नाम के पत्थर सागर में तर सकते हैं, लंका में अगर विभीषण का जाप न होता और माता जानकी के हृदय में संताप न होता और रावण के जीवन में अगर पाप न होता और मुझ जैसे दास के ऊपर आपका प्रताप न होता तो लंका का कभी सर्वनाश न होता। अगर लंका का सर्वनाश हुआ है प्रभु तो मैं एक उसका हेतु नहीं हूं। सीता का दुख है, विभीषण का जाप है और रावण का पाप है और इस दास के ऊपर आपके चरणों का प्रताप है। जब ऐसा कार्य संपादित हुआ, आज हम सब प्रभु के हृदय हैं, क्योंकि हमें बनाने वाला कोई और नहीं है, हमें बनाने वाला कोई और नहीं है, हमें बनाने वाले प्रभु हैं और प्रभु ने ही मनुष्य को बनाया है और वो चाहता है मेरा बनाया मनुष्य प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कोई दुख ना हो। आज हम कुछ अगर कर ले तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, और कुछ जगह उसकी चतुरता फैल हो गई तो ढीला मुंह करके कह देगा कि अब भगवान की यही मर्जी थी। अच्छा किया तो तूने किया और बुरा हो गया तो भगवान की मर्जी थी। बाड़े चतुर, और ऐसे चतुर लोग जब तक जीवन में इस बुद्धि से अपने जीवन का निर्वाहन करेंगे तब तक उनके जीवन में प्रभु कृपा कभी नहीं आ सकती, वो प्रभु को कभी नहीं पा सकते। मन क्रम बचन आय चतुराई, मन क्रम बचन आय चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम
हम चतुराई नहीं छोड़ेंगे तब तक हम चतुरानंद को नहीं पा सकते। अगर हमें प्रभु को पाना है तो मन की जो चतुराई है ना, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो मन की जो चतुराई है ना वो जीवन से निकलना चाहिए। और चतुराई हम छोड़ते नहीं और चालाकी छोड़ते नहीं, और लोटा भर के भोले बाबा को चढ़ाएंगे और नवदुर्गों में हिंगलाज पैदल जाएंगे। ये भक्ति जीवन में कल्याण नहीं कर सकती। भक्ति तो रावण ने भी करी, क्या हुआ? विनाश। भक्ति हिरण्यकश्यपु ने भी करी, क्या हुआ? विनाश। भगवान को पा लेना इतनी सार्थकता नहीं है। सार्थकता है भगवान को हृदय में बसाकर अपने शरीर को ही भगवान का मंदिर बना लेना, यही जीवन की सार्थकता है। ये शरीर भगवान का धाम बन जाए, ये शरीर भगवान का घर बन जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित और आनंद जिसको देखकर एक क्षण भी झूठ जीवन में ना रहे, भगवान को पाकर ये चित कहीं और ना भटके, और उसको पाकर जो आनंद आता है ना, फिर जगत के आनंद फीके लगते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्याम सुंदर की ये वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत कथा जिसमें हम अवगाहन कर रहे हैं, यहाँ भगवान के जो दर्शनों के प्रकार बतलाए गए हैं वो प्रकार हैं 3। पहले भगवान के हैं दर्शन कौन से? मंदिर में जाकर हम प्रभु के दर्शन करते हैं। एक दर्शन है प्रभु के, हम आंख बंद करते हैं और भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और एक दर्शन ऐसे हैं, वो कौन से? और वो श्रेष्ठ दर्शन है सर्वरूपमयम देवो सर्वदेवोमयम जगत्। संसार के कण कण में भगवान है, ये शास्त्र कहता है, ये धर्म कहता है। और कण कण में, जल में, थल में, कंकड़ में, वृक्ष में, नन्हे मुन्ने बच्चों में, हम में और आप में, हरि व्यापक सर्वत्र समान, कण कण में परमात्मा विराजमान है। फिर बैर कैसा? तो भगवान के जो प्राणी सब में ईश्वर के दर्शन अगर करने का भाव जीव आत्मा के हृदय में प्रकट हो जाए, जानते हैं अगर ये भाव आ जाए तो पूरा बैर खत्म हो जाता है। और जब जीवन से बैर खत्म हो जाता है ना, कोई आए ना आए, जीवन में मेरा राम जरूर आता है, इसके अलावा कोई नहीं। प्रभु सबरी के आश्रम में क्या खाते हैं? सबरी के आश्रम में प्रभु बेरी तो खाते हैं। और कैसे बेर? सबरी उनको चख कर दे रही है, खट्टा ना पहुंच जाए। तो भगवान को एक ही चीज पसंद है, वो है प्रेम। ना भगवान बैर करते और ना भगवान बैरी को प्रेम करते। रावण को क्यों मारा? रावण को सिर्फ इसलिए मारा कि वो भगवान से बैर करने लगा।
प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप इस जगत को दुख से मुक्त कीजिए। लोग बहुत दुखी हैं। अब नारद जी के मन में ये बात आई। नारद जी के अंतःकरण में ये भाव विकसित हुआ कि मैं जाऊं तो मृत्यु लोक जाकर देखूं नारद क्या है। नारद का मतलब है नारद जिनकी बात कभी भी कटे ना, नारद जिनकी बात को कोई काट ना सके। और ये भी पक्का है जिसको नारद जी मिल गए उसको श्री हरि निश्चित मिलते हैं। नारद जी के मन में आया कि मैं मृत्यु लोक में जाऊं और सत्संग करूं। नारद जी चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरि क्षेत्र में गए, कनखल पुष्कर में गए, प्रयाग में गए। लेकिन नारद जी को कहीं सुकून नहीं मिला। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं सत्संग करूं तो कहां करूं। सोचा संतों की सन्निधि में जाऊं। तो नारद जी आश्रमों की ओर जाते हैं। देखा आश्रमों की ओर पाखंड निर्ता संता। अब नारद जी ने देखा कि ये आश्रम बना हुआ है, द्वार पर लिखा है मौनी आश्रम। संयोग कि शोरगुल इतना हो रहा है कि बाड़ी के बाजार में भी उतनी आवाज नहीं आई। नारद जी के मन में आया ये क्या है। आज संतों की पराकाष्ठा। अरे संत तो समाज के संताप को दूर करता था। संत दरस जिमी पातक टरई, संत के दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का अंत हो जाता था। और हमारे ग्रंथों में तो ये तक लिख दिया गया, संत दरस को चालिए तज माया अभिमान। माया और अभिमान को छोड़कर हमें संतों के दर्शन के लिए जाना चाहिए। और संत दर्शन के लिए अगर हम घर से कदम बाहर निकालते हैं तो यज्ञ का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाता है। से माता पिता का आदर होगा। हमने रामचरितमानस पढ़ी है, हमें नित्य धर्म पद चलना सिखाती है रोज रामायण। रामायण में ये लिखा हुआ है भगवान राम की अगर आज संसार में पूजन हो रही है तो ध्यान रखना क्यों हो रही है। जानते हैं आप आज सभी विद्यार्थी लोग हैं। विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। 5 लक्षण विद्यार्थी में होना चाहिए। कौन कौन से? काग चेष्टा, कौआ जैसी नजर होना चाहिए विद्यार्थियों को। बको ध्यानम, बगला जैसा ध्यान होना चाहिए जो दूध और पानी को अलग अलग कर सके। अल्पाहारी, कम खाने वाला, ऐसा नहीं है कि दिन भर खाने में लगे। कम खाओगे तो बुद्धि विकसित होगी, अधिक खाओगे तो आलस और प्रमाद का विकास होगा। ये विद्यार्थी के लक्षण है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी ग्रह त्यागी, और घर छोड़ने वाला होना है। बालिकाएं इतनी सी उम्र में घर छोड़कर यहाँ आए हैं। ये ब्राह्मण बालक घर छोड़कर यहाँ आए हैं और ये आदिवासी बालक यहाँ घर छोड़कर आए हैं। ये विद्यार्थी के लक्षण है, विद्यार्थी 5 लक्षण। और हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा है विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम। विद्यार्थी का एक ही धर्म है विद्या का अर्जन करना और कर्म में बेईमानी न करना। जब हम रह रहे हैं पढ़ने के लिए तो सब काम हो ना हो लेकिन पढ़ाई से मैं विमुख ना रहूं। और मेरे राम जब गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं तो क्या करते हैं? गुरु ग्रह पढ़नो
जब मेरे प्रभु श्री राम विद्या अध्ययन करने के लिए पाठशाला में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप सभी लोग सुनना। विद्या जीवन में तब आती है अगर हम सबको ज्ञानवान बनना है तो जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्या का जो प्रथम सूत्र है वो एक ही है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। जिसके जीवन में विनम्रता होगी उसके जीवन में निश्चित विद्या का समावेश होगा। तो सभी अपने आप को इतना विनम्र बनाएं, इतना नम्र बनाएं, इतना सहज बनाएं, इतना शालीन बनाएं कि आपकी वाणी का माधुर्य उक्त व्यक्ति को इतना प्रभावित कर दे कि वे दोनों बाहों फैलाकर आपको अपने गले से लगा ले। ये वाणी की विनम्रता अगर होगी तो ज्ञान स्वतः आपके जीवन में आएगा। और प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि। प्रतिदिन गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करो। अगर आप पाठशालाओं में रह रहे हैं तो उनके नाम का स्मरण करके उनको प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम माता पिता और गुरु को नित्य करना चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो हमको निश्चित विद्या की प्राप्ति होगी। और वो विद्या कौन सी? अल्पकाल विद्या समाई। कम समय में हम ज्ञानी बन सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। आज नारद जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। पहुंचे वृंदावन, देखा कि अब मैं किससे क्या पूछूं। आज अनादर इतना होने लगा जगत में कि घर में कोई उत्सव हो, तीज त्योहार हो, तो माता पिता अगर बूढ़े हो जाएं तो उनको घर में रिटायरमेंट दे दिया जाता है। 60 साल में तो सरकार रिटायर करती है और 50 साल में बेटा जवान होकर माता पिता को रिटायर कर देता है कि आप बूढ़े हो गए, अब आपका समय नहीं है। ये अविवेक आ गया। और जब उत्सव होगा तो साले साहब को ससुराल से बुलाया जाएगा कि आप बताओ अब कैसे काम करें। तो इतिहास गवाह है साहब, शाल को बुद्धि गाय। भागवत धर्म कहता है मेरे मन की बात नहीं है। नहीं, आप कहो कि गुरुजी मन से ये बातें कर रहे हैं, मैं नहीं करता। भागवत धर्म में ये बातों को महाराज व्यास जी ने कहा है। आज जब वो आकर सलाह देगा तो ये समझ लेना, वृंदावन की ये कहावत है, दीवाल को अगर कमजोर करना है तो उसमें ताक बना दो। दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, जवाब में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और इतिहास गवाह है, मामा सगुन। तो संसार में परिवार में माता पिता, चाचा ताऊ, माता चाची, भाभी भैया, अगर इनका दामन रहेगा तो आपके परिवार का नाम उसी तरह संसार में विकसित होगा जैसे राजा दशरथ के परिवार की चर्चा आज हम और आप मिलकर यहाँ करते हैं। रामायण की चर्चा क्यों है? क्योंकि उन भाइयों में समन्वय है। राम की चर्चा क्यों है? क्योंकि जीवन में आदर्श है। तो जिस परिवार में आदर्श होगा, जिन परिवार में संस्कार होंगे, उनकी चर्चा ये समाज करता है, करता रहेगा और होती हुई उनकी चर्चाएं आई हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। तो देखा नारद जी ने कि अब तो कुछ बचा नहीं, और देखा कि एक युवती रो रही है। अब नारद जी मनी मन सोच रहे हैं कि इस युवती को रोता हुआ तो मैं देख रहा हूं, अगर इनके पास जाऊंगा और पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अकेली स्त्री को देखकर ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब दृश्य बड़ा विचार देने योग्य विषय है कि दो बालक जो बुजुर्ग अवस्था में हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, जो जर्जर अवस्था में भक्ति देवी के सन्मुख पड़े हुए हैं और माता यौवन जवान दिख रही है, दोनों पड़े हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं भक्ति देवी। पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दो बालक जो लेटे हुए हैं ये कौन है? भक्ति देवी कहने लगी, महात्मन आप जानते हैं, आपको क्या पता है, ये और कोई नहीं, ये मेरे ही दो पुत्र हैं, एक का नाम भक्ति, मैं इनकी मां हूं, और मेरे एक पुत्र का नाम ज्ञान और एक पुत्र का नाम वैराग्य। बोली माता आपके पुत्र बूढ़े हो गए और आप इस अवस्था में? ये दोनों बालक मेरे बूढ़े हो। आज भक्ति तो तांडव चल रहा है, नव दुर्गा आएंगे तो तिलक लग जाएगा, चोटी बन जाएगी, मौन व्रत हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का और वैराग्य का कोई संबंध नहीं है, नीति का और धर्म का कोई संबंध नहीं है। दुपट्टा ओढ़ा संत बन गए, कपार रंगा ब्राह्मण बन गए, मंदिर गए पुजारी बन गए। ना नीति, ना संस्कार, ना सभ्यता, ना सदाचार, ना ज्ञान, ना त्याग। इनके कारण ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए और भक्ति ताता तैयार कर रही है। प्रभु इन पुत्रों को जवान करने के लिए कोई उपाय हो तो कृपया कर बताएं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भक्ति अधूरी मानी जाएगी। भक्ति तभी श्रेष्ठ होगी जिस भक्ति में ज्ञान होगा, जिस भक्ति में त्याग होगा, जिस भक्ति में वैराग्य होगा। ये तीन गुण हैं जीवन में और ये तीन का चक्कर बड़ा अटपटा ग्रंथों में बताया है। तीन का ही खेल है, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजो तमो सतो, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीन ही गुण हैं। तो ऐसी ये चर्चा है। अब उनके चैतन्य अवस्था में लाने के लिए प्रयोग क्या किया जाए? कोई कहता है गीता पाठम मुहुर्मुहु, बार बार गीता सुनाओ। अब कभी कोई गीता पढ़ता तो शरीर को चेतना आने लगती, जैसे ही पाठ बंद होता फिर मूर्छित हो जाते। आखिर इनके लिए यत्न क्या किया जाए जिससे अवस्था में आए? भागवत धर्म की इनको शिक्षा दो, ये पुनः युवा बन जाएंगे। अब इनको 7 दिन कौन कथा सुनाए? द्वार की पावन भूमि, पवित्र गंगा का तट, उस पर ये 7 दिन का सत्संग वहां आयोजित किया। नारद जी जैसे व्यक्ति निरंतर 7 दिन बैठकर इस सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और